हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर, आपका दोस्त और गाइड। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। पिछले वीडियो में आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे और इस वीडियो में आप उनके क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे। और हाँ, हमारा एम होना चाहिए कि हम मैथ में 100% नंबर लाएंगे। एक बात और, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, इसीलिए कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमेशा याद रखो, एग्जाम में टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ याद कर ले, बल्कि वो होता है जो कॉन्सेप्ट समझे और प्रैक्टिस करे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ क्वेश्चन समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे देखें, इफ tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल a। ठीक है, क्या हमें बताया गया, हमें tan दिया गया है 4/3। हमको क्या करना है, कोण a, एंगल हमें दिया गया है a, इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों तो हम ये देखेंगे कि हमें, जैसे ये हमने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हमारा होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। राइट, अब P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, B का मतलब बेस। ठीक है, अगर हम साइन की बात करेंगे तो हमें P/H लिखना होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज रखना होगा। कॉस की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रखना होगा। टेन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखना होगा। सेक की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर रखना होगा। कॉसेक की बात कर अगर हम कॉसेक की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर रखना होगा। सेक की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस रखना होगा। और कॉट की बात करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर रखना होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे tan a का मतलब, ये हमारे पास जो 4 है और ये 3 है, ये है क्या एक्चुअल में। tan का मतलब, 4 का मतलब है हमारा, देखो tan का मतलब होता है P/B। परपेंडिकुलर हमें दिया गया है 4 और बेस हमें दिया गया 3। अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने बना लिया। हमें बताया गया कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 4, और एंगल हमें A दिया गया है। एंगल A के लिए ये मान लेते हैं एंगल, यहां पे ये A है। अगर ये एंगल होगा तो एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी वो हम उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, बाकी ये हमारी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हमारा, इसमें परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 4K। परपेंडिकुलर हमारा 4K, और हमारा बेस कितना है, 3K। ये हमारा 3K। H कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि H है कितना, एक्चुअल में H है कितना। हम कैसे निकालेंगे कि H कितना है, तो हम H निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये A हो गया है और इसको हम B मान लेते हैं, ये हमारा C हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर कितना होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे इसको क्या बोलते हैं,
ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। सबसे पहले हमें BC पता है, हमें BC पता है, AB पता है, लेकिन AC नहीं पता है। AC हमको नहीं पता, AC पता करनी है। तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमारा कितना है, AB 3K स्क्वायर प्लस ये हमारा 4K स्क्वायर ,9K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर 16K स्क्वायर AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 16 और 25K स्क्वायर। तो AC बराबर 25K स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, ये इस रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 25K 5K, मतलब हमारा ये हो जाएगा 5K। ठीक है, रूट तो हटाना आता है ना, अगर नहीं आता है तो देख लो। जैसे हमारा 25 है रूट में, तो हम ऐसे काटेंगे, पहले ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि वो उस टेबल को उतनी ही बार पढ़ने से ये आ जाए। 25 पूरा 25 निकल गया, आंसर हमारा कितना आ गया 5। ये हमारा 5K। डन, समझ गए। अब देखो बच्चों, अब क्या होता है, इतना समझ में आ गया हो अगर, तो इसके आगे का ले लेते हैं। अब ये हमारा 5K हो गया। ये तो हमें इतना पता, जो तीनों साइडें पता चल गई, 4K 3K 5K। अब हमें क्या करना है, कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कोण A के अन्य सारे, मतलब हमको साइन भी बताना है, कॉस भी बताना है, टैन भी बताना है, कॉसेक भी बताना है, सेक भी बताना है, कॉट भी बताना है, ये सारे बताना है। तो सबसे पहले साइन ले लेते हैं। साइन A इक्वल टू, साइन A मतलब, साइन A का मतलब P अपॉन H, P अपॉन H। अब हम ये आपको नहीं बताएंगे AB और AC BC भुजा, ये सब नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको परपेंडिकुलर बता दिया, 90 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब AC हमारी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज जो है ये सॉरी 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। और परपेंडिकुलर हमारा जो भी एंगल दिया होता है, एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर, यानी कि BC हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर वगैरह और हाइपोटेन्यूज नहीं लिखकर सिर्फ ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। AB और AC ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, AC BC कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर में दिया गया 4K, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया 5K। K से K कट जाएगा, क्या बचेगा 4/5। साइन हमारा कितना आ गया 4/5। फिर उसके बाद में कॉस ए बेटा हमारा कितना है B अपॉन H, B अपॉन H। B हमें कितना दिया गया है 3K, H हमें कितना दिया गया है 5K। K से K कट गया, क्या बचा 3/5, आंसर आ गया। फिर उसके बाद में हमारा tan A, tan है तो हमें पहले से दिया गया 4/3। फिर उसके बाद में tan 4/3 ही तो है, P अपॉन B, देखो P 4/3, B ये 3।
ठीक है। अब उसके बाद में tan के बाद हम क्या आता है कॉसेक। कॉसेक ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा h अपॉन पी, क्या हो जाएगा h अपॉन पी। h हमारा क्या है, h हमारा है 5k और p हमारा है 4k, k से k कट जाएगा 5/4 और कॉसेक के बाद में क्या आएगा सेक। सेक ए इक्वल टू, सेक ए हमारा h अपॉन बी, h अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 5k और b हमारा बेस कितना है 3k, k से k कट जाएगा 5/3, ये हमारा आंसर आ गया। और फिर उसके बाद में क्या है कॉट, कॉट ए, कॉट ए हमारा क्या हो जाएगा b अपॉन पी, b अपॉन पी, b अपॉन पी। बेस हमारा कितना है 3k और परपेंडिकुलर हमारा 4k, k से k कट गया 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। नोट करिए इसको। हाँ तो बच्चों मैंने उसके बाद में क्वेश्चन होमवर्क में दिया है हमने आपको एक क्वेश्चन जो कि पहले वाले क्वेश्चन की बिल्कुल एज इट इज है। देखो, इफ cos a इक्वल टू 4/5 4/5 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल a। यदि cos a बराबर 4/5 तो कोण a के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे ये वाला था, मतलब जैसे हमने ये वाला करवाया था अभी आपको, एज इट इज बिल्कुल सेम ये वाला वैसे होगा, आपको खुद से करना है। फिर दूसरा देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है। ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, बी पर जो है राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया हाइपोटेन्यूज। ये एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया, ये हमारा बेस हो गया। अब आपको हाइट भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी मैंने छोटा बनाया लेकिन आप उसको लिख दिए 24 सेंटीमीटर, ठीक है, आप 24 सेंटीमीटर लिखो। ए बी 24 सेंटीमीटर, आप थोड़ी सी बड़ी बना सकते हो। बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमको मतलब क्या पता करना है, साइन ए पता करना है, कॉस ए पता करना है, साइन सी पता करना है, कॉस सी पता करना है, ठीक है, हमको इतना पता करना है। मतलब हमको पहले एंगल ए पे रखना है, फिर एंगल हमको सी पे रखना होगा, तब साइन सी और साइन कॉस सी हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान लेते हैं, साइन ए का कर लेते हैं। बाद में आप क्या करेंगे, बस केवल ये वाला हटा के यहाँ पे कर देंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। फिर आपको साइन सी और कॉस सी निकाल लेना होगा। ये तो हम इसका पहले कर रहे हैं, हम इसका कर दें, आप लोग इसका कर लेना। इस वाले के हिसाब से आप कर लेना, हम नीचे वाला आपको करके बता रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला हम आपको फिर से करके बता रहे हैं। ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये हमको पता करना है क्या है। सबसे पहले एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर प्लस 24k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, के जरूर लगाना। अगर केवल ऐसे ही आंसर मतलब ऑप्शनल देना है तो ऑप्शनल में आप के लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही आएगा, सेम आएगा, वही आएगा। लेकिन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें के जरूर लगाना है, ठीक है। ऐसे एक नियतांक के रूप में।
अब 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 24 का स्क्वायर देख लेते हैं, 24 गुणे 24, 4 चक्कू 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 9 और 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 का 7, हासिल लगा 4, 576, जो हो जाएगा 576, 7 7 50। यहाँ पर भी के लगा लो, के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, जोड़ देंगे 9 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 625 के स्क्वायर। अब एच स्क्वायर हमारा कितना आया, 625 के स्क्वायर। अब 625 को हम ये हटाएंगे, ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में लग जाएगा। अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 625 का स्क्वायर रूट हटाएंगे, निकालेंगे तो ये पहले जोड़ा हो जाएगा, फिर ये 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 2, 25 उतार लिया, ये 2 यहाँ पे रख के जोड़ दिया 4। अब यहाँ पे हम रखेंगे 5, 5 25, 5 को 20 और 2 22, कट गया, 25 आया। मतलब एच हमारा कितना आया, 25। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आया, ये हमारा 25 आया। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 25 ही आएगा सेंटीमीटर। अब साइन सी के हिसाब से हम देख रहे हैं, साइन सी वो सबसे पहले क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया साइन। सी का मतलब है कि हमारा ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, तो एंगल यहाँ पे है, तो यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा बेस हुआ, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। तो साइन का मतलब क्या, साइन का मतलब P अपॉन एच, P अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है, 24 के बटे, और एच हमारा कितना है 25 के से के कट गया, क्या बचा 24 बटे 25, 24 बटे 25, ये हमारा साइन सी निकल आया। कॉस सी देखेंगे, देखो बेटा कॉस सी में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन है, ये हमारा कॉस होता है, बी अपॉन एच, बी हमारा कितना है, बी हमारा है 7 के, और एच हमारा 25 के से के कट जाएगा, 7 बटे 25, ये आंसर आ गया। पहले वाले का आपको खुद से करना है, ये आपको करना, ये हमने बता दिया है क्योंकि थोड़ा सा अलग था। ये साइन है, साइन ये कॉस है, ये आपको अपने खुद से करना है, ठीक है। अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं आप, तो आप ऑलरेडी 90% स्टूडेंट से आगे हो। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक फार्मूला नहीं है, बल्कि ये एक गेम है, लॉजिक और पैटर्न पर आधारित। और अगर आपने आज के क्वेश्चन समझ लिए तो आपका एग्जाम में फुल मार्क्स लाना तय है, मतलब ऑलमोस्ट फिक्स है। अब आपसे एक चैलेंज है, कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, और मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ट्रिकी लगा। और हाँ, अगला वीडियो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री सुपर ट्रिक सेट, जो हर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता ही होता है, मिस मत करना। और अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो आपके एग्जाम की तकदीर बदल देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।